Good morning everyone. Welcome back to Unnati Kids. Today we will learn about sounds of vowel I. आज हम I का साउंड सीखेंगे जो कि होता है E और I. ठीक है, दो साउंड्स होते हैं I के. तो सबसे पहले हम सीखेंगे E. यहाँ पे आप देखिएगा जो D है वो कॉमन है. ठीक है, D कॉमन है. आई का साउंड यहाँ हम ई ले रहे हैं, तो आप हर वर्ड का डी कॉमन लीजिएगा और ई कॉमन लीजिएगा. आपको बस फर्स्ट अल्फ़ाबेट का साउंड याद रखना है. जैसे के का साउंड है क. आई का साउंड होता है ई और डी का साउंड है ड. क ई ड किड. ठीक है, क में ई का साउंड का थोड़ा इन्फ्लुएंस वो आ जाता है, कह सकते हैं मात्रा लगा सकते हैं उसकी. हिंदी में अगर उसको लिखें तो वो किड ठीक है. ऐसे ही सिमिलरली एल है ये, तो ल ई ड लिड. ठीक, आर आई डी र ई ड रिड. बी आई डी ब ई ड बिड. यहाँ कॉमन है एन. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ एन कॉमन है और आई कॉमन है. तो यहाँ आई का साउंड हम कॉमन लेंगे और एन का साउंड कॉमन लेंगे. जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसका साउंड थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है. बी आई एन बिन. ठीक है, प बी का साउंड यहाँ पे ब है, इसलिए बी आई एन ब ई न बिन. ठीक है, पी का साउंड होता है प ई न पिन. टी का साउंड है ट ई न टिन. एफ का साउंड होता है फ ई न फिन. ठीक है, तो यहाँ पे एन कॉमन है और आई कॉमन है, तो इसमें आई का साउंड ई लिया गया है, इसीलिए ई आ रहा है. एन का साउंड है न, तो लास्ट में एन न का आपको कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएट, जैसे आप ये वर्ड्स करेंगे तो लास्ट में न का थोड़ा सा आपको साउंड लगेगा. बे न. ठीक है, पे न, उसमें भी ना. सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे पी है, लास्ट वर्ड है पी. ठीक है, तो यहाँ पे हम पी का साउंड लेंगे. पी का साउंड होता है प. ठीक है, और आई का साउंड होता है ई. तो एल का साउंड है ल ई प लिप. जो फर्स्ट वर्ड होता है उसके साथ कहीं ना कहीं इसको कंबाइन कर दें. मतलब अपनी अपनी ट्रिक्स होती है जिस ट्रिक से हम जल्दी रीड करना बुक सीख सकते हैं. तो मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ या मैं खुद भी पढ़ती हूँ कोई भी वर्ड, तो मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ कि जो अपनी ये मैंने खुद से ट्रिक छोटी सी बना ली है कि जो ये फर्स्ट वर्ड होता है उसके जो बाजू वाला वर्ड होता है उसका मैं मात्रा, उसका इन्फ्लुएंस ले लेती हूँ उस पर. जैसे ल ई, तो ई की मात्रा मैंने ल पे ले ली तो वो ली हो गया, और ये प ऐसे. तो ज ई प जिप. ड ई प डिप डी आई पी डिप. एस आई पी सिप. स ई प सिप. ठीक है, एक बार फिर से कर लेते. के आई डी किड. एल आई डी लिड. आर आई डी रिड. बी आई डी बिड. बी आई एन बिन. पी आई एन पिन. टी आई एन टिन. एफ आई एन फिन. एल आई पी लिप. जेड आई पी जिप. डी आई पी डिप. एस आई पी सिप. ओके, तो ये थे आई का साउंड. आई का साउंड यहाँ हमने लिया है ई. अब हम यहाँ आई का साउंड लेंगे कुछ वर्ड में आई और कुछ वर्ड में ई. ठीक है, तो वो डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. जैसे यहाँ पे हमने आई का साउंड ई ही लिया है. डब्ल्यू आई जी, जी कॉमन है इनमें. ठीक है, तो व ई ग विग. डब्ल्यू आई जी, डब्ल्यू का साउंड होता है व. ठीक है, सिमिलरली डी का साउंड होता है ड ई ग डिग. डिग मीन्स होता है खोदना. ठीक है ना. एफ आई जी फिग. ठीक है, एफ आई जी फिग. बी आई जी बिग. ओके, तो ये थे ई के साउंड. अब हम आई का आई साउंड देखते हैं. जैसे एन आई एन ई नाइन. ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम नीन नहीं बोल सकते. ठीक है, यहाँ पे हमें आई का जो, जैसे आई फॉर आइसक्रीम और आई फॉर इंक,
दोनों में डिफरेंस होता है लेकिन दोनों का स्टार्टिंग आई से ही होता है। तो यहीं से हमको पता चल जाता है कि दो साउंड्स होते हैं। हम कहीं ना कहीं जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है उसमें हम दो साउंड ज़्यादा यूज़ करते हैं आई के, ई और आई। तो यहाँ पे NINE, नाइन, MILK। तो यहाँ पे ई साउंड, यहीं पे दो डिफरेंस देखिए आप। यहाँ पे आई का NINE है तो यहाँ आई यूज़ हुआ है, और यहाँ पे MIME तो ये माइन है, ठीक है। माइन, माइन मीन्स होता है मेरा, 9 मीन्स होता है 9, 9 ये नंबर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आई साउंड हुआ है माइन, पर यहाँ पे ई साउंड आ रहा है। कैसे? DRINK। अब DR अगर रीड करना है हमको तो हम एक साथ ऐसे रीड करेंगे, DR को ड्र, ठीक है, ड्र। ड्र के साथ में आ गया आई, तो आई का साउंड हमने यहाँ लिया है ई, तो ड्र ई, तो ड्री। NK ड्रिंक, ठीक है। यहाँ पे ई साउंड आ रहा है, यहाँ पे आई साउंड आ रहा है, डिफरेंस है दोनों में। यहाँ ब्लिंक, BLINK, ब्लिंक। बी और एल का साउंड हमने कर दिया है ब्ल, जैसे डी और आर का कर देते हैं ड्र, ब्ल, ई न क, ब्लिंक। यहाँ आई साउंड आ रहा है, ई साउंड नहीं आएगा आई का, ठीक है। आई फॉर जो आइसक्रीम होती है, जो आई अल्फ़ाबेट है इसका साउंड हम आई लेंगे यहाँ पे, KITE, काइट, ठीक है। KITE काइट, BITE बाइट, DICE डाइस, ठीक है। MICE माइस। यहाँ आई का साउंड आई आया है, यहाँ आई का साउंड ई आया है। कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको, ये छोटे छोटे जो रूल्स हैं ये आपको खुद से ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको इजीली बुक रीड करने में हेल्प करा सकते हैं। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।